नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। और आज अपनी इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर बेटा आई विल डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.2 और इसके कंस्ट्रक्शन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन 1 की। एक बार क्वेश्चन 1 को बहुत ध्यान से पढ़ो। आई थिंक आप सब बच्चों को बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, फिर भी पढ़ते हैं इसको बेटा हम लोग। क्वेश्चन इज गिवन कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए पॉइंट 10 centimeters away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths. हम पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का और उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा। तो सबसे पहले काम करना, जब भी कभी आप प्लेन पेपर के ऊपर सर्कल आप बनाए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐसे बनाना शुरू करते हैं। ऐसे मत करना यार, पहले एक पॉइंट मार्क करो, क्योंकि वो पॉइंट आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि पता चलेगा ये सेंटर है हमारा। ये आई थिंक सब बच्चों को दिस पॉइंट, भाई मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए कायदे में। अब लो बेटा, अब मैं रेडियस लूंगा इसके 6 सेंटीमीटर्स की। लो जी भैया, 6 सेंटीमीटर रेडियस हमारी होगी। यहां से रखता हूं, ये बनेगा, ये बनेगा, ये आया। लीजिए बेटा, कोशिश करना है कि आपका मेजरमेंट परफेक्ट हो। उसका रीजन क्या है, कई बार उसने बोला कि एक तो होता है मेजर द लेंथ, एक होता है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो बच्चों वहां फिर आपकी कंस्ट्रक्शन बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने इसको सेंटर लिया और मैं यहां से सर्कल आपका ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं बच्चों। ये लीजिए, अब क्या बोलता है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अगले इंफॉर्मेशन है कि इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो बच्चों सेंटर हमारा ये रहा। अब यहां से मैं 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करूंगा। ये लीजिए बच्चों, 10 सेंटीमीटर मेरा ये रहा पॉइंट। इज इट विजिबल टू ऑल? अब मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं जी। अब यहां से हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। भाई ऐसा मत कर देना, पता चला कि जी किसी बच्चे ने लिया बिल्कुल सीधे तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दी। कई बच्चों से पूछते हैं टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो बच्चे सीधा ऐसे खींच लेते हैं। ऐसे ड्रॉ नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके चलेंगे, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे हम लोग। पता है सिस्टम क्या है? जैसे आपने, हाँ इसकी नेमिंग करो सबसे पहले। दिस इज सेंटर को हम लोग हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और इसको हम लोग पॉइंट पी मान लेते हैं। दिस इज पॉइंट पी। मैं चाहूं तो पेन से मार्क कर सकता हूं, ब्लैक पेन से, लेकिन नहीं, कई बार होता है ना मिटाना पड़ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। तो पेंसिल ही आपके लिए आइडियल होता है बेटा। चीज़ अगर आपको विजिबल होनी चाहिए अच्छी तरीके से, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। लीजिए, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। हम ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एग्जाम के अंदर अब इस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं आते हैं, कभी अगर आए भी तो अपने वर्ड्स में बनाकर लिख सकते हैं आप लोग। और पता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ रेडियस ऑफ मोर देन हाफ। अभी मेरी रेडियस हाफ आ रही है, तो मोर देन हाफ के लिए वॉट आई विल डू, मैं थोड़ी सी एक्सटेंड करूंगा। ये लीजिए सर, अब मैं इसमें कह सकता हूं कि दिस इज मोर देन हाफ। ये देखिए, इट सीम्स टू मोर देन हाफ। तो लीजिए बेटा, मैं यहां से ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ये बन गया। और दूसरा, अच्छा अब बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि इसी को बना लेते हैं। वो भैया ऐसे मत करना, वो तो किस्मत आपकी कि हो सकता है यही पॉइंट आए। लो, ये तो नहीं आ रहा, पर हाँ हमारा पॉइंट थोड़ा सा अंदर आएगा। ये लीजिए बच्चों, तो बच्चे यहां पर एक गड़बड़ करते हैं ये। और जब भी आपको दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, इसको डार्क, थोड़ा सा डार्क कर लेना हल्का सा, जो आपको इसको मिलाने में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। दोबारा फिर देख लो, मैंने पहला कौन सा आर्क लगाया था बेटा, ये देखना सब बच्चे, दिस वॉज अ प्रीवियस आर्क ए। ये लो जी, फिर सेकंड आर्क, बच्चे इसी को मान लेते हैं सेकंड आर्क, वो काम नहीं करना। अब सेकंड वाला आर्क देखो मेरा ये आ रहा ए, ये देखिए, इज इट विजिबल टू ऑल? आई थिंक राइट। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा बच्चों। ज्वाइन करने के लिए आप इसको डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और स्ट्रेट करना चाहे तो बिल्कुल डार्क करना चाहे डार्क लाइन कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये लीजिए सर,
इस पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूं ओ डैश। क्या नाम देके चलोगे? ओ डैश। ये रहा जी। अब पता हम क्या करेंगे इसके बाद? अब जैसे मुझे ओ डैश मिला तो ओ डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी। सो व्हाट विल यू डू? अब मैं यहां इस पॉइंट को सेंटर लूंगा एंड आई विल टेक द रेडियस टिल ओ। मैं ओ तक की रेडियस में लेके चलूंगा। ये लिया मैंने। अब आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये कि यहां तक की रेडियस आप ले चुके हो, आप क्या करेंगे? एक आर्क ऊपर लगा दो, एक आर्क नीचे लगा दो सर्कल के ऊपर। एक आर्क ऊपर ऐसे, एक नीचे की तरफ। तो आपको दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे और दोनों पॉइंट्स को पी और ए से ज्वाइन कर लेंगे, जो भी हम ए और बी नाम देना चाहेंगे इसके। और अदरवाइज हम क्या करते हैं? हम इसको सेंटर लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो, देख रहे हैं सब बच्चे? सर्कल आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा विच पासिस थ्रू बोथ द पॉइंट्स। ये लीजिए बेटा, हमने क्या किया दोबारा देख लो अच्छे तरीके से। इस पॉइंट को सेंटर लिया, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब क्या होगा इसके बाद पता है? बोथ द सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट ये रहा मेरे पास एंड आई हैव सेकंड पॉइंट दिस वन। ये देखिए, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस पॉइंट, इसका नाम करो सबसे पहले। द नेमिंग शुड बी ऑफ दिस। दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज बी। इसका नाम बी रख के चलो। थोड़ा सा नाम आपका डार्क होना चाहिए जिससे आपको विजिबल ढंग से हो। ए और बी हो गया। अब आफ्टर दैट माय डियर चिल्ड्रन यू कैन जॉइन बोथ द पॉइंट्स विद पॉइंट पी। ये लीजिए जी, इसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं बेटा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया और ये उसके बाद पॉइंट बी को मैं पी से ज्वाइन करूंगा। ये लीजिए बच्चों, एक चीज का सब लोग ध्यान रख के चलना, योर पेंसिल शुड बी वेरी डार्क, सॉरी वेरी शार्प। शार्प पेंसिल अगर आप यूज करेंगे आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आई थिंक यहां तक सब बच्चों क्लियर हो गया। अब कहता है कंसिडर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर द लेंथ। अब आपको पीए और पीबी की लेंथ में निकालनी है। तो मैं एक चीज सोच रहा हूं आपके लिए, अभी मैं आपको जल्दबाजी नहीं करूंगा। देखो ध्यान देना क्यों। ये अगर आप पॉइंट सब लोग ध्यान देकर चलें तो मैं एक पॉइंट यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो मैं ये जो पॉइंट ओ है ना, ओ को मैं ए से ज्वाइन कर रहा हूं और बेटा इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा। ये सब लोग ध्यान रख के चलना। उसकी वजह एक और है, ये मैं डॉट लाइन से ज्वाइन किया है। पता मैं क्या चाह रहा हूं? मैं सोच रहा हूं, आपको मालूम है कि ये सर्कल, सब लोग ध्यान दो, इस सर्कल के अंदर व्हाट इज ओपी? इज द डायमीटर। डायमीटर ऑफ द न्यू सर्कल। डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। याद होगा सब बच्चों को। और आप जानते हो एंगल इन द सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है? एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ए आपको दिख रहा है ना ऊपर, एंगल ए, कैन यू सी दिस एंगल? तो दिस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है बेटा। मैं आपको एंगल 90 डिग्री मार्क कर दूं। ए, ये लीजिए। अब मैं थोड़ा पेन का इस्तेमाल भी करूंगा इसमें, ध्यान देना सारे बच्चे। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी आपसे पूछे क्यों, आप रीजन दोगे इसका, एंगल इन द सेमी सर्कल। एंगल इन द सेमी सर्कल, राइट। अब जैसे आपको एंगल ए 90 डिग्री मिल गया, व्हाट अबाउट ट्रायंगल इज ओ ए पी? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सब बच्चों को मालूम है द लेंथ ऑफ ओपी। ओपी की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ ए? व्हाट इज ओ ए? अगर आप बहुत ध्यान से देखकर चलें सारे बच्चे, ओ ए इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। जो पहले वाला सर्कल था उसका सेंटर ओ था। ओ से ए तक की डिस्टेंस क्या बन जाएगी? रेडियस। तो ओ ए और व्हाट वाज द रेडियस? 6 सेंटीमीटर्स। तो यहां लिखो 6 सेंटीमीटर्स, लिख देना रेडियस।
तो ये मिला 6, ये मिला 10, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AP और दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो भैया यहां लिख के चलो, इन ट्रायंगल OAP हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन साइड है बच्चे, गलती से इसको हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, जी नहीं, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो आप लिख के चलोगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। What is OP? 10 square. OA 6 square plus AP square as it is. 10 square कितना, how much? It's 100. ये लो जी, 6 square 36 plus AP square as it is, no change. और 36 को शिफ्ट करो तो 100 माइनस 36, समझ तुम सारे बच्चे गए होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये बचा 64 इज इक्वल टू आई एम गेटिंग AP स्क्वायर, और जानते हो उसके बाद क्या होगा, अंडर रूट 64, यानी प्लस माइनस साइन मैंडेटरी होता है बच्चों, इज इक्वल टू AP, और AP इज इक्वल टू आई एम गेटिंग प्लस माइनस 8। समझे सारे बच्चे। अब क्योंकि लेंथ है तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट शुड बी ऑफ 8 सेंटीमीटर्स। अब करो वेरीफाई, स्केल से नापूंगा, देखता हूं मैं लेंथ 8 आती है। अगर 8 ना आए, 7.9 आ रही है, 8.1 आ रही है, तो 1 मिलीमीटर का डिफरेंस आपके लिए चल जाना चाहिए बेटा। भैया मेरी तो लेंथ आप खुद देख सकते हो, आई एम गेटिंग परफेक्टली 8 सेंटीमीटर्स। यस और नो। तो इस तरीके से अगर आप लेके चलेंगे, आपको कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आपका मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आएगा। पर कंडीशन क्या है कि पेंसिल आपकी बेहद 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 शार्प होनी चाहिए बेटा। देख रहे हो पेंसिल, हालांकि थोड़ी सी मैं दोबारा शार्प करूंगा इसको, मैं अभी भी पेंसिल थोड़ी वो हो चुकी है, थोड़ी सी मोटी हो चुकी है, और शार्प करेंगे तो और बेटर आपका कंस्ट्रक्शन बनेगी बेटा। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। राइटिंग वर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी डायग्राम बहुत नीट और क्लीन होने चाहिए। क्लियर बेटा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।